बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हाँ जी। आज मैंने जो है व्लॉग जो था वो सुबह लगाना था 6 बजे, मगर मैं नहीं लगा सकी। मुझे क्या पता था मैंने व्लॉग बनू के तैयार करके रख दिया था, मगर वो जो उसकी टाइमिंग थी वो लग ही नहीं पाई मेरे से, पता नहीं गलत लग गई थी। तो फिर मैंने उससे उठी हूँ, मैं सुबह उठी हूँ, मैंने देखा मेरा व्लॉग तो लगा ही नहीं है। मैंने कहा ये क्या हुआ, मेरा 6 बजे वाला जो व्लॉग है वो लगा ही नहीं है। फिर मैं उठी, फिर मैंने उठ के जो है इसके ऊपर दोबारा से वॉइस ओवर किया। मैंने कहा अब 7 बजे जो है इसको लगाती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने इसकी जो है ना सारी वो क्या कहते हैं वॉइस ओवर, इसका सारा प्रोसेस जो था, जितनी भी मेरी एडिटिंग वगैरह थी सारी मुझे इसकी दोबारा करनी पड़ी और मुझे डबल काम करना पड़ गया आज। बहुत मेहनत होती है भाई। आप लोगों के लिए जो है मैंने लगाना तो था, बस नहीं लगा पाया, टाइम ही मेरा जो था वो गलत हो गया था। तो एनीवे मैंने कहा चलें शाम को जो है वो 7 बजे कर देते हैं व्लॉग, कोई बात नहीं है। तो मैंने फिर जो था शाम बजे का जो था इसकी टाइमिंग सेट करके, वॉइस ओवर करके टाइमिंग इसकी सेट करके चेक करके फिर मैंने जो था वो लगा दिया था। एनीवे यहाँ पे मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ आज जो मैंने सुबह कल लगाया था व्लॉग। तो उसका जो है मैंने कहा था ना कि बहुत लंबी मेरी वीडियो बनी है ये वाली। तो मेरे फुल डे का मैंने जो था ये व्लॉग बनाया था, इतना लंबा हो गया था, तकरीबन 50 से 55 मिनट का जो था मेरा ये व्लॉग बना था। मैंने फुल डे की रूटीन जो थी वो इसमें जो थी बनाई थी, मगर मैं आप लोगों से आधी रूटीन जो थी वो मैंने कर करके कम कर करके एडिट कर करके थोड़ी कर ली, और कुछ जो था मैंने कहा चलें अब लगा लेती हूँ। ये वाला व्लॉग जो मैं अब आप देख रहे हैं, ये व्लॉग जो है मेरा, ये भी तकरीबन आधे घंटे का व्लॉग था, जिसको मैंने कटा के मैंने इसको 7 साढ़े 7 मिनट पे ले आई थी। एनीवे आप देख रहे हैं मेरी रूटीन, जो देख रही हैं फुल डे की रूटीन मैं जो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। खैर नाश्ता नुश्ता तो नहीं मैंने वो बनाया था, नाश्ते की तो बाद में मैंने जो थी एडिट वो वीडियो जो था वो बनाना शुरू कर दी थी ज़ोहर के टाइम। तो मैंने सफाइयाँ तो बाहर की कर दी थी, कमरे का रह गया था मेरा काम। नमाज़ पढ़ के मैंने कमरे को किया क्लीन, उसको पोछा शोचा लगाया, और मैंने आपको दिखाया है कि मैंने एक बॉक्स जो है अपने बेड के नीचे रखा हुआ है, क्योंकि हमारी लिली ने माशाल्लाह से देनी है बच्चे। तो उनके छोटे किटन्स आएंगे, तो फिर उसके लिए मैंने सारी तैयारी श्यारी जो करके वो रखी हुई थी। तो इसलिए मैंने बॉक्स जो था वो साथ ही नीचे अपने बेड के रखा हुआ था, ताकि वो हमें पता चले और उसको मैं वो उसका बेड दे दूँ और वो अपना काम कर ले। उसके बाद फिर मैंने जो था कमरे में झाड़ू शाड़ू लगाया, पोछा वगैरह लगाया, और आज आमिर के जो थे वो कपड़े भी इस्त्री करने वाले थे। तो मैंने जितनी मेरे से शर्ट्स जो थी उनकी इस्त्री हो सकी मैंने वो कर ली। यहाँ पे मैं उनके ऑफ़िस के लिए जो थी वो शर्ट्स भी इस्त्री कर रही थी। 3-4 मेरे ख्याल से मैंने शर्ट्स इस्त्री की थी, क्योंकि किचन का भी काम कर रही थी, खाने पकाने का भी काम हो रहा था मेरा, और मैं जो थी वो साथ साथ कपड़े भी इस्त्री कर रही थी। तो किचन में काम जो था मेरा, कभी मैं शर्ट एक इस्त्री कर लेती थी, फिर किचन में आती थी, आटा शाटा गूँथती थी, थोड़ा सा काम किचन का करती थी, फिर एक शर्ट इस्त्री कर लेती थी। तो यूँ करके मैं जो था वो सारे काम अपने जो थे साथ साथ जो थे वो छोटे छोटे जो क्लिप जो थे वो बना रही थी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे अपनी गिल्टियाँ दिखा रही हूँ, जो मेरे बाजू पे ढेर सारी गिल्टियाँ हैं, और ये मेरी सिर्फ बाजू पे नहीं है, बहुत से जिस्म पे बहुत सारी मेरी ये गिल्टियाँ हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। शायद कुछ नज़र आ रही हैं, कुछ नहीं नज़र आ रही हैं। ठहरे मैं गला ज़रा साफ़ कर लूँ, गला मेरा हो जी, वो बोलते-बोलते रेशा आ जाता है ना गले में। तो वो मैंने साफ़ किया है। यहाँ पे आटा भी गूँध रही हूँ साथ-साथ, और मैं जो है गिल्टियाँ भी दिखा रही थी। तो जी आते हैं अच्छी बात की तरफ आते हैं। हाँ जी, आज तो अच्छी बात भी करते हैं। ये तो मैंने आपको कल बताया था ना कि कल मैंने अपनी सब्ज़ी बनाई थी, वेजिटेबल बनाए थे। तो आज बन रहा है यहाँ पे शलजम गोश्त बन रहा है। तो शलजम मैंने काट-कूट के ये रख दिए थे। तो जितनी देर में मैं शलजम काटती हूँ उतनी देर में मैं जो है ना वो आप लोगों से जो है ना अच्छी बात भी एक शेयर करती हूँ। जी आज का टॉपिक मैं लेके आई हूँ जी चमचागिरी। कहते हैं कि चमचागिरी जो होती है ना, चम्मच जो होता है ना, वो हमेशा जो होता है ना प्लेट खाली कर देता है। क्योंकि हम चावल जिसमें डालते हैं, कोई भी जो है चीज़ पकाते हैं, तो उसको निकालते भी तो है ना, जैसे हम निकालते जाएंगे तो प्लेट तो खाली हो जाएगी ना, खाते जाएंगे प्लेट तो खाली हो जाएगी। पकाएंगे, जब पकाएंगे भी तो सालन निकालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है देगची भी खाली हो जाएगी। इसी तरह जो है ये चमचागिरी करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो आपका ज़हन जो होता है ना वो खाली कर देते हैं, आपके दिमाग में अपनी बातें बिठा देते हैं। और दूसरा जो है वो आपकी जो है ना अपनी अच्छाइयाँ जो होती हैं ना वो ख़त्म कर देते हैं। आपको सिर्फ अपनी बुराइयाँ जो होती हैं वो अच्छाइयों में जो होता है ना वो लगना शुरू हो जाती हैं।
तो इसीलिए कहते हैं कि चमचागिरी करने वाले लोगों से ना जो होता है ना, बहुत एहतियात से जो होता है ना, उनसे काम लेना चाहिए। उनके पास भी नहीं जाना चाहिए। आपके इर्द-गिर्द के लोग जो आपकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं ना, तो या तो वो आपको एक्स्ट्रा आपकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, या आपको जो होते हैं ना ज़्यादा मक्खन लगा रहे होते हैं, भई हाय बहुत अच्छा काम किया है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, और ये भी बहुत अच्छा है ना, ऐसा ही है ना। ये जो बटरिंग करने वाले लोग होते हैं ना, इनसे जो होता है ना बच के रहना चाहिए। ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, ये इंसान को खाली कर देते हैं। इसलिए बच बचा के जो है ना, सोच समझ के लोगों का जो है ना आप इंतखाब करें। तो जी यहाँ पे मैं फिर आ गई थी, किचन का काम थोड़ा-सा समेट के, सब्ज़ी काट के उसको जो था शलजम को जो था बॉयल करने में रख आई थी। आटा मैंने गूँध लिया था, मिक्स करके रख आई थी। तो फिर आके मैंने एक और शर्ट इस्त्री की। पीछे जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं शर्टें इस्त्री करके पीछे हैंग की हुई है, तो साथ-साथ मैं वहाँ पे टंगाई भी जा रही थी। तो फिर यूँ ही मैंने ये फिर आई मैं इस्त्री करके, फिर मैं चली गई थी किचन में जाके जो था मैंने क्या बनाया था, आज हमने बनाया था शलजम गोश्त। जैसे कि मैंने कहा था कि जो चीज़ मेरे से अच्छी बनती है तो मैं अच्छी बनाती हूँ, तो उसको बताती हूँ हाँ भई अच्छी बनी है। जो नहीं बनती उसको ये भी कहती हूँ मैं कि ये मेरे से अच्छी नहीं बनी है। तो जी ऐसा ही है, आज जो मैंने शलजम गोश्त बनाया था, पकाया तो था मैंने, मगर पता नहीं शलजम थी ऐसे या मेरे से अच्छा नहीं बना, मगर वो जो था अच्छे से मैश नहीं हुए थे शलजम, पता नहीं क्यों नहीं मैश हुए थे, और खाने में तो जायका ही नहीं आ रहा था, शलजम को तो जायका ही नहीं आ रहा था। मैंने थोड़ी-सी उसमें से चीनी भी डाली थी, मैंने कहा चले शायद उससे जो है उसका फ्लेवर जो है वो आ जाए, मगर उससे भी उसका जो था फ्लेवर नहीं आ रहा था। पीछे फ़ातिमा की आपको आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि पीछे जो फ़ातिमा है ना, वो अपनी बहनों से बात कर रही है, मुझे झूले दो मुझे झूले दो। तो मैं इधर खड़े होके ना स्टोर में वॉइस ओवर कर रही हूँ, पता है आपको। तो वो कह रही सुनो भई सुनो, मेरा काम करो। एनीवे यहाँ पे मैंने कहा जल्दी से करते हैं, कपड़े इस्त्री करते हैं। और शलजम गोश्त जो था ना वो मेरा, मुझे मज़ा नहीं आया पकाने का, भाई सही बात है। और अच्छे भी इतने नहीं बने थे जैसे ये बनते हैं। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो कोशिश करूँगी कि अच्छा बना के देखूँ मैं। मगर ये था कि बच्चों ने खा लिए थे, सब्र शुक्र करके खा लिए थे, मगर मेरा थोड़ा-सा सालन भी बच्चों ने ज़रूर चखा था साथ। इसके साथ ही आज का व्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, और जल्दी से मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और फुल वॉच भी कीजिएगा। इतनी सारी बातें एकदम से बोलना ना कितना मुश्किल हो जाता है ना, ज़हन से भी निकल जाती हैं और बाज़ ऐसे स्पीड चलती है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।